हेलो। क्या आपको मालूम है कि 20 ऐसे कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रामर के रूल्स हैं जिन पे बेस्ड सबसे ज़्यादा बार कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस बैंक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं? अगर आपका जवाब है नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 20, इस वीडियो में नहीं, इस सीरीज में मैं ऐसे 20 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ग्रामर रूल्स आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस पूरे सीरीज में 20 वीडियोस मिलेंगे जिसमें हर एक वीडियो में एक ग्रामर रूल हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस पे बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए एसबीआई और आईबीपीएस के, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला रूल है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है हैविंग प्लस V3 को। ठीक है, यह एक्टिव वॉइस में है। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो ये होगा हैविंग के साथ बीन और उसके साथ V3। इसका क्या सेंस आता है? दोस्तों, बहुत कॉमन है, बचपन से आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कॉमन एरर में कैसे इसको यूज़ करेंगे और कितना फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब जानना आपके लिए मायने रखता है। हैविंग प्लस V3 का मतलब होता है कोई काम करने के बाद, आफ्टर डूइंग सम वर्क। जैसे हम बोलते हैं कि नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस गया। अगर हम एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं कि नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस गया, तो हम इसको लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। ठीक है, ये जो आफ्टर टेकिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, आफ्टर टेकिंग जो आप देख रहे हैं, आप इसके जगह चाहें तो यूज कर सकते हैं हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ये तरीका तो सही है, ये भी तरीका सही है, लेकिन इस तरीके से सेंटेंस लिख करके इसमें एरर पूछा गया। आप देखा पूछा जाता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने किसका यूज़ किया है, आफ्टर का, और इसके बाद हम लोगों ने बिफोर यूज़ किया है, और यहाँ हम लोगों ने हैविंग यूज़ किया है, और इसके बाद मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। हैव का कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में आता ही है। ये सिंपल सा सेंस है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाए। यदि हम बोलते हैं युद्ध हार कर, या वह हारकर युद्ध के मैदान से भाग गया। हारकर वह युद्ध के मैदान से भाग गया जब हम बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हराए जाने पर वह युद्ध के मैदान से भाग गया। क्योंकि कोई हारता नहीं है, वो अक्सर उसका पैसिव वॉइस में सेंस आता है। ठीक है, तो हराए जाने पर वह युद्ध के मैदान से भाग गया या हारकर वह युद्ध के मैदान से भाग गया, ये सेंस पैसिव वॉइस का दे रहा है। और तब हमें यहाँ पर हैविंग प्लस बीन प्लस V3, हैविंग बीन defeated, having been defeated, he ran away, he ran away from the battlefield, from the battlefield। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर अगर हम लोग इसको भी आफ्टर से लिखते तो कैसे लिखते? तो चूंकि देखिए बीन प्लस V3 यहाँ पर यूज किया गया पैसिव वॉइस में, अगर हम लोग इसको आफ्टर से लिखते तो लिखते आफ्टर बीइंग डिफीटेड, आफ्टर बीइंग डिफीटेड। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आफ्टर लगा रहे हैं तो इसके बाद आईएनजी, हैविंग का आईएनजी नहीं आ रहा, बीइंग का आ रहा है, और उसके बाद V3, और नहीं तो सीधे सीधे हैविंग लगा करके या तो V3 या तो बीन प्लस V3 यूज कर रहे हैं, और सेंस सेम आ रहा है। आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब चलिए इस रूल पे पूछे गए, बैंक में पूछे गए प्रीवियस ईयर के किसी एक क्वेश्चन को लेकर के देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए रूल फर्स्ट जो अभी हमने आपको सिखाया, परफेक्ट पार्टिसिपल, इस पर एसबीआई पीओ के 2017 में एक सवाल पूछा गया।
ठीक है, कॉमन एरर का। बैंक में थोड़ा इनोवेटिव टाइप के या नए नए तरह के कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं। जनरली हम सब लोग जानते हैं कि कॉमन एरर में किसी एक पार्ट में एरर होना चाहिए, लेकिन इस बार 2017 में पूछा गया था एक कॉमन एरर में किसी दो पार्ट में एरर हो सकता था, आपको वो दोनों पार्ट भी बताना, या फिर किसी एक पार्ट में एरर है तो एक ही पार्ट आपका आंसर होगा। देखिए, तो यहाँ देखिए आफ्टर यूज किया है, हैविंग वर्किंग क्यों यूज किया है, ठीक है। या तो इसको, ये तो गलत है ना, एरर है ए में, आंसर कहाँ हो गया, ए पार्ट, ठीक है। इसको यूज करना चाहिए था आफ्टर वर्किंग फॉर 5, या इसको यूज करना चाहिए था हैविंग, आफ्टर हटा देता फिर वर्कड, ठीक है, फॉर 5, ठीक है। तो हमने ये वाला एरर तो आपको बता दिया, एक पार्ट में और एरर है मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा फोकस अभी यही था। देखा आपने कब पूछा गया था, एसबीआई पीओ 2017 के एग्जाम में। ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर 5 years या हैविंग वर्कड फॉर 5 years इन ए प्राइवेट फर्म, एक प्राइवेट फर्म में 5 साल काम करने के बाद सोनल गॉट डाउन, सोनल ने त्याग पत्र दे दिया, टू प्रिपेयर, उद्देश्य क्या था त्याग पत्र देने का, तैयारी करना, और उद्देश्य बताने के लिए टू के बाद भी1 यूज करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं, ठीक है। गॉट डाउन टू प्रिपेयर फॉर वेरियस बैंक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, यानी एरर ए पार्ट में था जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने पढ़ाया इसका एरर था, और एक इन्फिनेटिव का एरर पार्ट सी में भी था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो आंसर होगा ई, यही सही आंसर होगा, ए एंड सी बोथ हैव गॉट द एरर्स, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी के इंग्लिश के लिए, चाहे वो कलर के एग्ज़ाम हो, पीओ का एग्ज़ाम हो या एसओ का एग्ज़ाम हो, के लिए बहुत ही रीजनेबल फ़ी में, बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल फ़ी में आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रहा है माई एग्ज़ाम स्टडी पर, ठीक है। 99 रुपीज़ पर मंथ में, ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ में, और इसका डेट है 25 अप्रैल 2021। विशेष जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में रूल नंबर 2 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।